A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. There is no recipe to be a great academician. That's what is unique about them. With these words, I welcome Dr. Charul Jain to another charismatic episode of Charismatic Achievers. She is a very dear friend of mine and is always inspiring when it comes to academics and trainings. Charul, most welcome. Thank you so much. Let me have the honor to introduce you. A recipient of LinkedIn Award for Emerging Leader in Higher Education 2023, also registered as Top Training and Development HR Voice by LinkedIn. With a distinguished career spanning over 2 decades, achievements are extensive, boasting Scopus papers, patents, copyrights, and certifications, including being a Government of India certified master trainer for soft skills and employability skills. Dr. Charul have expertise extended to the areas such as human resource management and organizational behavior. Driven by a passion for fostering the talent and enhancing the employability, Dr. Charul's contribution resonate across diverse sectors, leaving an enduring mark on education and training. Above all, she is a proud and loving mother and want to be recognized as a very, very proud mother of aspiring young scientist of India, Master Yatharth. So, Charul, most welcome. Thank you so much, ma'am, for inviting me. It's a pleasure for me as well. Should we start? Please go ahead. Charul, प्रश्न हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ही करूँगी. पहला प्रश्न आपसे करती हूँ कि ये जो जर्नी है आपकी एज एन अकेडमिशियन, इसके बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप हम सबसे शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज सी यू आर ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड डेफिनेटली फॉर अदर्स. वाओ, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे विश्वास दिलाने के लिए. मैं इंस्पायर कर रही हूँ और रेजोनेट कर रही हूँ ताकि विमेन एज अ होल, यूनिवर्सल सोसाइटी एज अ होल ग्रो कर रही है. सो इट्स माई प्लेजर आई कैन बी दैट यूनिट. आई ट्रूली रिमेंबर जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं अपने टीचर्स को देखती थी. एक टीचर एक एटम है जो बाकी लोगों में स्प्रेड कर रहा है सारी इन्फॉर्मेशन. तो वो एक 1 to 100 था मेरे लिए. मैंने उस चीज़ को ग्रैस्प किया एंड ग्रेजुअली मुझे लगा कि पहले मुझे एक IAS ऑफिसर बनना था. अच्छा. ना मेरे पिताजी का भी ये सपना था. ही वांटेड टू सी मी एज अ कलेक्टर. तो होता ये था कि अब जब मैं कॉलेज में थी, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सब मुझसे पढ़ना पसंद करते थे. मैं नोट्स बनाती थी. मुझे लाइब्रेरी बहुत पसंद है. आई एम इन लव विद बुक्स. मेरे घर में ज्वेलरी से ज़्यादा बुक्स हैं. अब वो होता है ना, तो पढ़ने का शौक है, उसको पढ़ने का एक तरीका है, बोलने का तरीका है. तो सारे फ्रेंड्स एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते थे. और जब मैंने देखा कि वो समझ रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझसे ज़्यादा अच्छा स्कोर ही मुझे सेटिस्फैक्शन देता था. फिर ग्रेजुअली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वो भी मैंने टीचिंग में लिया. जी, वो मेरा कीन इंटरेस्ट था. मुझे वो एक ट्रांजैक्शनल शिफ्ट एक पर्सनालिटी में देखना बहुत पसंद है कि मेरी वजह से या अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ और सामने वाला अपनी एस्पिरेशंस को मीट कर पा रहा है, तो आई थिंक वो मेरे लिए मेरी सक्सेस है. मनी कैन नॉट सफाइज दैट. और हमेशा ही एकेडमिशियन को ये जो भाव है वो हमेशा रहते हैं ना, सभी एकेडमिशियन. बिल्कुल. सो उस जर्नी में जब मैंने देखा कि मैं पढ़ाने के साथ साथ बच्चे मुझसे अपनी इमोशनल कोशेंट, उनका जॉब पर्सपेक्टिव, उनका प्लेसमेंट्स मुझसे पूछने लगे और मैं उन्हें हेल्प कर पा रही थी. साथ ही साथ ये तो एक एंगल था. साथ ही साथ जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने सर्व किया है, उन्हें भी कॉन्फिडेंस था कि मैडम आप इन बच्चों को ट्रेन करिए. तो मैंने उस यूनिवर्स पे बिलीव किया कि मैं सिर्फ शायद टीचिंग के लिए नहीं बनी. अगर मुझे यूनिवर्स बार बार कह रहा है आप ट्रेन करो, ट्रेन करो, ट्रेन करो, तो करना चाहिए. एंड जब मैंने देखा कि वो चीज़ें बच्चों के लिए वर्क कर रही है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए वर्क कर रही है, मैं उसमें मूव कर गई. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. और सबसे मज़ेदार बात तो तब हुई
जब स्कूल के बच्चों से लेके BSF ऑफिस, पुलिस डिपार्टमेंट, IT कंपनीज, बैंकर्स, ये सारे जब मुझसे डिस्कशन करने लगे एंड दे स्टार्टेड आस्किंग हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करो, इट गेव मी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मुझे सिर्फ अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। शायद मैं अपने आप को एक लिमिटेड देखती हूँ, लेकिन शायद दुनिया मुझसे बहुत कुछ ज़्यादा चाहती है। Society needs you for that. Society needs me for that. So I think I'm living with it and I'm letting the ignite or inspiration coming towards me. I'm really happy you asked me this question. I still remember बहुत सारे एकेडमिक टॉपिक्स को हम साथ में डिस्कस किया करते थे जब हम दोनों साथ में काम करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी यू हैव ऑल द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है तुम्हारे पास, है ना? तो ये अलग अलग जो डायमेंशंस है इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो इन्हें सब आप एक अपने लेक्चर में कैसे लेके आती हैं? मैं कहूँगी विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, किसी भी देश में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी कॉलोनी में हो, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। बट हाँ, एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस विद्यार्थी को ग्लोबल एक्सपोजर दूँ ताकि उसका होराइजन इतना बढ़ जाए, अगर वो फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसके पास बाहर का नॉलेज होना चाहिए, या वो कहीं MNC में जॉब करना चाहे तो उसके पास वो एक करेज होना चाहिए, मुझे पता है। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इसी वजह से मैंने अपना MBA करने के बाद इंडिया वापस आई। मेरे पास हाथ में जॉब ऑफर था बट आई रिजेक्टेड इट जस्ट बाय सेइंग कि अगर मैं वहाँ नौकरी करती हूँ तो मैं टैक्स बाहर की कंट्री को दूंगी, तो फिर मेरी पढ़ाई का फ़ायदा क्या? अगर मैं अपने देश को कुछ नहीं दे सकती, ये सिर्फ शब्द नहीं है, आई रियली मीन इट एंड आई नो यू मीन। तो मेरे बच्चे मेरे ही देश में पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं भेजना मेरे IT वालों को USA, मुझे नहीं भेजना मेरे जो इतने मैकेट्रॉनिक्स के बच्चे हैं जर्मनी में, पर मेरे देश में जो बच्चे हैं अगर मैं बाहर चली गई तो उन्हें कौन ट्रेन करेगा? हम जितने सुपर स्पेशलाइज होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। तो ठीक है, मैं यहाँ रह के मनी और वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो व्हेन आई ट्रेन दी स्टूडेंट्स ऑन इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो बाहर का अनुभव मुझे बहुत हेल्प करता है बच्चों। एंड दैट टू जब मैं उनसे कहती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपना पोस्ट डॉक भी कंप्लीट किया ऑस्ट्रेलिया से, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। थैंक यू। तो वो एक्सपोजर भी जब मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, दे फील सो हैप्पी और फिर उन्हें भी कॉन्फिडेंस आता है। तो शिक्षक का एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ पढ़ाने के पहले वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो किताब में लिखा है लेकिन शायद इतना आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में या आपके व्यक्तित्व में वो झलकना चाहिए। हाँ, और वो सोच में आना चाहिए। हाँ, इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें ग्लोबल रिपोर्ट्स एनालाइज करवाती हूँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे उनकी प्रोफाइलिंग कराती हूँ, तो ये चीज़ें उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने पर मजबूर करती है, इकोनॉमी डिस्कस करने में मदद करती है। उसी तरह जब बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल की डिग्री में होता है, जब तक वो डिग्री कंप्लीट करता है वो डिग्री से कहीं आगे निकल चुका होता है। और वो आज समय की मांग वही है, केवल डिग्री कंप्लीट करके और बच्चे निकल रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो एम्प्लॉयबल होते हैं। करेक्ट। पर जिस तरीके से ग्रूमिंग जब बच्चों की होती है यूथ्स की, वी मेक देम मोर एम्प्लॉयबल, राइट, एंड इस तरीके से ग्रूमिंग की बस बाहर निकलते से वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे इकोनॉमी में। करेक्ट। Very nice. Thank you for the lovely answer. इसके साथ एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसे कहते हैं, है ना? तो ये जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या ये जो लर्निंग स्टाइल है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये वहाँ पे काम आती है या आप इसे किस तरीके से अपने ट्रेनिंग्स में लेके आती हैं? That's a lovely question, one of my favorites. इस पे मैं IITs और IIMs में कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ और कई बार पेपर प्रेजेंट कर चुकी हूँ। एजुकेशन में हम पेडागॉजी पे काम करते हैं। पेडा मीन्स चाइल्ड। यस। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो जो 18 साल से ऊपर है वो तो बड़ा हो गया। हाँ। सो दैट्स एन एंट्रा। हाँ। सो आइडियली हमें एंडरग्रेजुएट पे काम करना चाहिए अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम UG PG स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं, समटाइम्स इवन PhD, समटाइम्स इवन बियॉन्ड जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, AVP VP लेवल, तो वहाँ पेडागॉजी काम नहीं करेगी, माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है।
बिल्कुल। सो ये एक डिफरेंस हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाती हूँ, मैं सबसे पहले एक ही बात सारे लर्नर से कहती हूँ, मैं उन्हें स्टूडेंट्स नहीं बोलती पहली बार। आई कॉल देम माई कलीग्स, आई एड्रेस देम एज सर एंड मैडम। यस, तो वो अब मुझे लगता है बहुत बार तो वो आपसे बड़े भी होते होंगे एज में। हाँ, BSF सेकंड कमांडेंट, ही इज टॉकिंग टू मी, कांट हेल्प इट। मुझे याद है 2014 में जब मैं पढ़ा रही थी इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन टाउन, मेरा स्टूडेंट 55 इयर्स का था। जब मैं 27 की थी तब मेरा स्टूडेंट 32 का था। तो अगर मैं एज ग्रुप के हिसाब से सोचने लगी तो शायद मैं कभी नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन एक लर्नर और एक मेंटर की तरह सोचूंगी तो वो मेरे लिए चीज़ें आसान इजी हो जाएंगी। हाँ, तीसरी चीज़ जो मैं करती हूँ कि मैं लर्नर को सेल्फ डिपेंडेंट बोल देती हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट द स्ट्रगल यू हैव गॉन थ्रू, व्हिच इज़ ट्रू, हमें एक्युलेट करना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ तुम्हें बहुत स्पार्क है। काफ़ी टीचर्स से मैंने सुना है इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ दो। हाँ, नहीं मैम, वो मेरा बच्चा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। वो जिद्दी है, मैं उससे महाजिद्दी हूँ, मैं इस पे काम करके ये दिखाऊंगी। स्पिरिट होना एकेडमिशियंस में बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। है। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। नहीं, हमारे बस की नहीं। फिर मैं उस बच्चे को बोलती हूँ बेटा तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, आप ये सोचो ये पैसा आपका है, आप ये सोचो अगर ये आपसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हुआ, और ये आपकी आखिरी अपॉर्चुनिटी है। तो जब हम उस काम को करने के लिए देते हैं उसकी सोच एकदम चेंज हो जाती है। कोई भी स्किल, कोई भी एम्प्लॉयबिलिटी, कोई भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस जब हम बच्चों को देते हैं वो हम टीम में देखें और उसको रियल टाइम एक्सपीरियंस, बहुत सारे केस स्टडीज होते हैं या रोल प्लेज मॉडल्स होते हैं, उसके थ्रू बच्चों को इम्प्लीमेंट करने। एंड दैट टू व्हाट आई डू इज आई आस्क देम आपकी ही लाइफ में से कोई एक ऐसा इंसिडेंट निकालो जो आपको लगता है कभी सॉल्व नहीं हो। रिलेट करने में इजी होता है ना Easy होता है। हाँ, और उन्हें भी सोल्यूशन चाहिए। हाँ, वही तो, बच्चा वहीं अटका हाँ, हुआ वही है। अटका हुआ है। तो उसको बोलती है उसी नॉट को पकड़ो, उसी प्रॉब्लम को पकड़ो और फिर उसे सॉल्व करो, बट विद द हेल्प ऑफ टीम। क्योंकि लाइफ में आप अकेले नहीं चल सकते, बिल्कुल, आपको टीम चाहिए। टीम चाहिए। वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे को बहुत हेल्प करता है। वो जो लर्निंग आती है उसके पास लाइफ लॉन्ग उसे याद रहती है। राइट, So that makes it. थैंक यू फॉर द लवली आंसर। अब सॉफ्ट स्किल्स की तरफ चलते हैं। आज के समय में हार्ड स्किल्स जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स भी है। सो आप क्या रिकमेंड करती हैं या आप क्या चाहती हैं या आपको पता है, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग कैंपस टू कॉर्पोरेट, यू आर वर्किंग ऑन दैट, तो ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आज के यूथ्स में एसेंशियली होने चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूथ को इसकी बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि जब कभी सॉफ्ट स्किल की बात आती है, अलग अलग जोनर्स में हम काम करते हैं, पर फिर जब वो बाहर जाता है बच्चा, वहाँ पे फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो कुछ ऐसे बेसिक सॉफ्ट स्किल्स जो हर एक यूथ में होनी ही होनी चाहिए। राइट, ऐसे बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझना ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे लर्नर्स हैं, किसी भी एज लेवल के हों, किसी भी एज ग्रुप या कम्युनिटी के हों, जितना सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है उतना ही हार्ड स्किल। डेफिनेटली, रादर वाइस वर्सा। जब इंडस्ट्री में कोई भी इंटरव्यू देने जाता है, कंपनी का सीधा आई डू अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद टॉप एमएनसीज, फिर मैं बच्चों को तैयारी कराती हूँ। एक मेजर एस्पेक्ट जो उनकी तरफ से आता है कि मैम आप मुझे एक बेसिक नॉलेज का बंदा दे दो, ऑनेस्ट दे दो, टीम प्लेयर दे दो, जो वैल्यू सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाए वो दे दो, जो मेरे कल्चर में आ जाए वो दे दो, और जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखता है वो दे दो। बाकी उसको ट्रेन मैं करती हूँ। सो 50% वैल्यू ग्लोबली इज गिवन टू हार्ड स्किल। सो 50% दैट्स अ मेजर चंक। 50% इंपॉर्टेंस दिया गया है सॉफ्ट स्किल को। मैं बच्चों को एग्जांपल देती हूँ। कंपनी के सामने लेट्स से आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन है और आपके पास 2 कैंडिडेट्स हैं, एक है 9.99 CGPA, बट वो बंदा अपने आप को सुप्रीम समझता है और उसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है बिकॉज उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज हैं। वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता, वो बोल नहीं पाता, वो किसी को कोलैबोरेट नहीं कर पाता। वर्सेस आपके पास दूसरा बंदा है, बट ये कैंडिडेट A is really expertise in his work. Now you have candidate B, जिसका 65-75% an average On है, an average, हाँ। on an average, जो 75 हाँ। इंडस्ट्री का एंट्री गेन है वो है।
but he knows how to care for people, but he knows how to get things done from people. He knows कि कंपनी के हित में अगर काम करना है तो सबको साथ लेके कैसे काम करना। अब बताओ आप किसको हायर करो? Definitely. The second one. A very simple So you have no solution. answer. Yeah. Don't fall into this number game trap. तो मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, ये नंबर गेम सही नहीं है। कंपनीज 50% सिर्फ 50% वेटेज देती है हार्ड स्किल को, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, और 50% देती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स को। तो जो सबसे पहले वो लुक आउट करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज टीम कोलैबोरेशन, Being a team member. बीइंग अ टीम मेंबर, कोलैबोरेटिव, कोहेसिव। आपकी सोच मैं समझ सकता हूँ, मेरी सोच आप समझ सकते हो, और एक उद्देश्य लेके चले, उसकी तरफ जो बेनिफिट में है वो काम करें। सेकेंड में देखते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। थर्ड Trustworthy. यस। थर्ड दे लुक फॉरवर्ड, क्या वो मेरे कल्चरल वैल्यूज में अब्जॉर्ब हो सकता है। फोर्थ वो देखते हैं कि क्या वो मेरे साथ साथ सबको अपनी कल्चरल वैल्यूज में मर्ज कर सकते हैं, क्या उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं, क्योंकि मुझे ट्रेनेबल बनना चाहिए। हाँ. जो टारगेट्स पे काम नहीं करता, ग्रोथ पे काम करता है। ये मेजर 5 स्किल्स हैं जो हर एक कैंडिडेट में होना ही चाहिए। So, दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सॉफ्ट स्किल, और सॉफ्ट स्किल में भी कौन से स्किल्स जो हैं वो आज के समय में कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉर। यस, अगर आप बोल पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो गेम इज योर्स। चारुल, अभी हमने बात की एज एन इंडिविजुअल यूथ को कौन से सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी है, फिर आपने ट्रेनर के रोल के बारे में बताया, हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रेनर इज़, अकेडमिशियन ट्रेनर में डिफरेंस बताया। अब मुझे बताओ, एक जो एजुकेशनल सिस्टम होता है हमारा, है ना, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं यूथ्स को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए। राइट। So, what you suggest to the institutions? इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। ऑल्दो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि ये जितना भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे काम हो रहा है ना, दैट्स अ ट्रायंगल इफेक्ट। ये ऐसे ट्रायंगल चलता है, अगर मैं बना पा रही हूँ समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो ये इंस्टीट्यूशन है, ये ट्रेनर है, और हम दोनों मिलके काम किस पे कर रहे हैं? स्टूडेंट पे। हाँ. तो ये आउटपुट मेरा स्टूडेंट है, हाँ. जो भी वापस इंडस्ट्री में जाएगा। करेक्ट। तो हम दोनों को, इंस्टीट्यूशन और ट्रेनर को मिलके स्टूडेंट पे काम करना है। तो दिस इज द जॉइनिंग पॉइंट। ये ऐसा मैं सोच के चलती हूँ। अब ट्रेनर की हमने बात कर ली। इंस्टीट्यूशंस आज की तारीख में बहुत ही प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जो शायद आपके और मेरे समय में नहीं था। बिल्कुल नहीं। मैं इतनी खुश हूँ उस चीज़ को देख के कि माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है। आज की तारीख में इंस्टीट्यूशंस में मैं दोनों इंक्लूड करूँगी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स को भी कॉग्निटिव लर्निंग, इमोशनल रेजिलियंस along with studies. हाँ, so the system is growing that way. Yes, वो रूट से ऊपर उठ रहा है। So that outcome coming on the top is really wonderful. तो आज की तारीख में स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा NEP 2020 पे काम कर रहे हैं। NEP 2020 in itself अमेंड हो चुका है। Yes. इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली टाइम लेगा, लेकिन जो एंथुजियाज्म के साथ सारे इंस्टीट्यूशंस उस पर काम कर रहे हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। और हम पूरे ग्लोब के किसी भी देश से पीछे नहीं है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा मुझे सुनने में आती है जब मैं ग्लोबल लेवल पे कभी भी डिस्कशन करती हूँ ग्लोबल फोरम्स पे, एक चीज़ मुझे हमेशा सुनने में आती है, इंडियन माइंड्स आर हाईली प्रोडक्टिव, हाईली इनोवेटिव, हाईली क्रिएटिव। मुझे लगता है जब ये रिकॉग्नाइज है, ऑथोराइज्ड है, सब जानते हैं, मेरा काम सिर्फ एक बचा है, चैनलाइज करना। तो इंस्टीट्यूशंस आर द चैनल्स, और वो डे बाय डे वो ऑटोमेटिकली उस पर काम कर रहे हैं। जो आपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी, इंडस्ट्रियल लर्निंग के फोकस है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट है जो हमारे एमपी में, इस पे सारे इंस्टीट्यूशंस डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं। एंड लेट मी एक्कोलेट द इंडस्ट्री एज वेल। इंडस्ट्री We cannot leave that. नॉट एट ऑल पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। इतना खूबसूरत पूरा एनवायरनमेंट बन गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन, PwC, Infosys, TCS, Barclays, इन सभी ने अपने फ्री ऑफ कॉस्ट अकेडमीज ओपन कर दी। Yes. और ये सारी लर्निंग अवेलेबल है, और बहुत लेवल्ड अप, हाई लेवल्ड अप। तो जब मैं
एन नंबर ऑफ कोर्सेज देखती हूँ दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वी बिकम द चैनल्स। यस, बच्चा करना चाहता है, बच्चा कॉर्पोरेट बनना चाहता है, कॉर्पोरेट ने अवेलेबल कराया है, तो फिर हमें सिर्फ उसको चैनल करना है कि आप यहाँ जाइए, ये कीजिए एंड द जॉब इज डन। और आई थिंक हर इंस्टीट्यूशन का भी यही सपना है, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है अपना समय इन्वेस्ट कर रहा है, उस इंटरेस्ट के साथ मैं उसका समय वापस दूँ। सो दीज इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो हाईली फोकसिंग टुवर्ड्स NEP 2020, global employability skills, industry readiness, एंड सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आज की तारीख में इंडस्ट्री देख रही है, दैट इज हैप्पीनेस क्वोशेंट। यस, तो आई एम रियली थैंकफुल एंड आई रियली वांट टू मेक इट रिमार्केबली नोटिस्ड कि आज की तारीख में जितने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, वो हर स्टूडेंट के, हर बच्चे के, हर टीचर के हैप्पीनेस क्वोशेंट पे भी काम कर रहे हैं। मैं अभी एक्चुअली तुमसे अगला क्वेश्चन यही पूछने वाली थी रिलेटिंग टू EQ एंड HQ, जो आपने ऐसे ही आंसर कर दिया क्योंकि आज के समय में ये दो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ जिस तरीके से चल रही है सुपर फास्ट, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। करेक्ट करेक्ट। एक और चीज़ मैं इसके साथ आपको एक बताती हूँ कि हमारे पास IQ HQ ऑलरेडी है, एंड आई एम हैप्पी टू अगेन रिकलेक्ट कि सारे इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली काम कर रहे हैं उस पर, स्पेशली इन इंडिया। वी एज द ट्रेनर्स, वी एज द इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक चीज़ पे हम और काम कर रहे हैं। वो क्या? इंटेलिजेंस। HQ, Q इज अ क्वोशेंट, मेरे अंदर ऑलरेडी है, बट मुझे, अगर मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह रखती हूँ, तो मुझ में वो चाहत है कि मुझे पता है मैं खुश कब होता हूँ, मुझे पता है मैं दुखी कब होता हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। वी एज द इंस्टीट्यूशन हैव टू मेक देम रियलाइज कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपका सैडनेस पॉइंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, आप किसके साथ काम करोगे तो आपको प्रोडक्टिविटी लेवल हायर जाएगा। सो दैट्स अ क्वोशेंट, हमें है, बट क्या आपको वो क्वोशेंट पता है? पता कैसा चलेगा? और उस क्वोशेंट को हमें इंटेलेक्ट पे तक ले जाना है। मैं उनको यूजुअली डिवीजन के थ्रू समझाती हूँ कि आप अगर 76 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो वो कैसे होगा। 76 डिवाइडेड बाई 3, तो फिर वो ऐसे काउंट करने लगते हैं, an inverted C and then यहाँ पे 76 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, so 3 2s are 6, मतलब 2 है ना, ट्वाइस तो ट्वाइस है, एक फैक्टर ट्वाइस है, ठीक है, एक बचा 1 and 6, so 5s are, तो 3 5s are 15, बचा क्या 1। सो आप ये सोचो 25 ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा? क्वोशेंट। वो तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट अगर मैं उस क्वोशेंट को इन्वेस्ट करूँ, समझ जाऊँ कि मेरे पास कितना है और मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो एक्चुअल वो 76 बनने के लिए मुझे कितना और चाहिए? 1। तो फैंटास्टिक। सो दैट्स लाइक लॉजिक कमिंग इन पिक्चर। तो बच्चे को जब पता हो कि मैं जितना खुश होता हूँ खेल खेल में पढ़ लेता हूँ, वो सब एज के साथ होता है। लाइक हम भी कितनी मस्ती करते थे, हम काम को काम की तरह बर्डन नहीं लेते, हम मस्ती में बैठ के 3 लोग साथ में बैठ के काम करते थे, हमारा आउटपुट बहुत हमें पता ही नहीं चलता था कब सुबह से दोपहर मतलब शाम हो चुकी है और हमारे घर जाने का समय हो चुका है, और हमारा काम तीनों का इंडिविजुअल लेवल पे खत्म हो चुका होता था। सो ये चीज़ हम लोग बच्चों में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे के पास सब कुछ है, बट क्या उसे पता है? सो वी आर टेकिंग द स्टूडेंट फ्रॉम ओनली IQ टू I2, वी आर टेकिंग स्टूडेंट फ्रॉम HQ टू HI इंडेक्स नाउ। इसीलिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पावर BI है, बिजनेस इंटेलिजेंस है। हमारे पास बिजनेस है, बट हमें क्या इंटेलिजेंस है उसे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। So happiness is a very big question. वंडरफुल आंसर, एंड इस बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। थैंक्स टू यू, अब बहुत लोग इस बारे में काम भी करेंगे, हो सकता है रिसर्च के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स मिल गए हो। जारुल, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। आप अभी जो एक युवा अकेडमिशियंस हैं, यूथ्स की हमने बात कर ली, इंडस्ट्री की बात की, अब हमारे जो अपकमिंग academicians हैं, one piece of advice for them। हाँ, आज की तारीख में युवा academicians बहुत हैं, एंड हैप्पीली सेइंग वो ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है, मेरा जो एक एडवाइस उनको रहेगा, पढ़ाने के उद्देश्य से मत पढ़ो।
अगर हमारे पढ़ाने से किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो पढ़ाओ, हाँ उसे फील करो, सही बिल्कुल। है ना। मैथमेटिक्स को इनोवेशन की तरफ ले जाओ, मैथमेटिक्स एक एनी मतलब आपका लॉजिक जो भी हो उसको एक इनोवेशन की तरफ ले जाओ और उसको फील करो। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम मैनेजमेंट मत करो, टाइम इन्वेस्टमेंट करो। उसके छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, टाइम वही है 24 आवर्स आपकी वॉच में भी है, मेरी वॉच में भी है, बट 24 को 25 कैसे बनाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे टाइम क्रिएट करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं हर बच्चे को बताती हूँ। मैथ्स ने मुझे पढ़ाया है 2 + 2 = 4, हाँ, बट आई डोंट एग्री। वाई? आप खुद फाइनेंस से हैं, आप सोचो 2 रुपीस आई इन्वेस्टेड टुडे इन बैंक, इट गिव्स मी जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट वर्ड आया वहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लाई होना जरूरी है। कुछ ऐड ऑन मिलेगा। अगर मैं डिवाइड करती रही तो वो कम होगा। सिंपल सी बात है, 1 गिलास पानी है, मैंने उसको 2 गिलास में डिवाइड किया तो कुछ बूंदें उड़ गई क्योंकि मैंने डिवाइड किया। उसको 4 गिलास में किया और कम तो फिर और कम हो गया क्योंकि कुछ और बूंदें उड़ गई। मैं डिवाइड पे फोकस कर रही हूँ। ब्रिटिशर्स ने हमें इसीलिए तो रूल किया था, डिवाइड एंड रूल। हमें अपनी सोच बदलनी है, इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन में इन्वेस्ट। सो सीधा सा फंडा है, हर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का शौक है, तो उसी फंडे को एजुकेशन में अप्लाई करते हैं ना। 2 + 2, आज अगर मैंने 2 घंटे बच्चे को इम्प्रोवाइज्ड वे में पढ़ाया, उसका माइंड 0.8% जो हमारा इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम इन द बैंक्स, तो वो मिला तो 2.8 हो गया। अगले महीने फिर 2 इन्वेस्ट किया तो इमेजिन मुझे अल्टीमेटली मिल तो कुछ कंपाउंडिंग 5 मिल गया। सो 2 + 2 is no more 4, 2 + 2 is 5। तो हर टीचर, हर मेंटर, हर इंडिविजुअल, मैं ये नहीं कहती सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाई होती है, बाहर भी होती है, बाहर ज़्यादा होती है। तो एज अ स्टूडेंट हम जो बच्चा देखता है वो आपको एक टीचर की तरह नहीं देखता, एक मेंटर, एक फैसिलिटेटर की तरह देखता है। तो ये पहले जो रिलेशन होता था स्टूडेंट और टीचर का, अब वो नहीं है। टीचर हैज टू बी मच मोर टुडे। The simple reason is every information is available। हम जो पढ़ा रहे होंगे शायद वो ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, उनको पता है, वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल देगा। इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट क्या सही चैनल है, सोच को बदलना है। सो आई ऑलवेज से दैट प्लीज हैव दैट क्वोशिएंट फैक्टर इन माइंड, इंटेलेक्ट तक जाना है। एंड आई रियली इंसिस्ट माय एकेडमिशियन यूथ, इन्वेस्टमेंट सिखाओ बच्चों को, चाहे वो एकेडमिक इन्वेस्टमेंट हो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ से रिटर्न आए उस पर फोकस करो, क्योंकि आज की तारीख में 2 + 2 4 नहीं होता। ये मुझे ऐसा लगता है आज के डेट का सबसे बेस्ट एडवाइस है अकादमिशियंस। चलो थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जा रही हूँ। श्योर। आप एक सिंगल मदर हैं, सो व्हाट single parenting tips you share with the single parents out there? Today if we see there are so many single parents and you are a proud single parent, I know. So what are the tips you give? Yes, I am very proud to be a single parent. And मैं सच में बोलूँगी कि मेरे बेटे की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मुझे अकम्पलिशमेंट ज़्यादा मिली है। And which I can feel, मैं फील कर सकती हूँ चारुल जैन पहले और चारुल जैन एज अ मदर। Yes, एक सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्लासरूम में इमोशनल क्वोशिएंट और हैप्पीनेस क्वोशिएंट की बात करती हूँ, बट जब तक वो हम फील नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, हम कर नहीं सकते। एक पर्सनल एडवाइस तो नहीं करूँगी, बट मैं ये कहूँगी वो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। बिल्कुल। सोसाइटी में एक नॉर्म है, एक सोच है, एक परंपरा बनी है, अगर 2 लोगों में नहीं बनी तो वो मेरे लिए बुरा है या मैं उनके लिए बुरी हूँ। वो नेगेटिविटी को हम खींचने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ देखना भूल जाते हैं। लाइफ का सिंपल रूल है, आपको अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है तो अगर ये ऑब्जेक्ट को मुझे आगे भेजना है और ये सपोर्टिव है मेरा, तो अगर मुझे नेगेटिव फोर्स मिलेगा, सिंपल फिजिक्स है मैम जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, अगर ये मुझे नेगेटिव फोर्स कर रहा है तो मुझे बहुत शक्ति लगेगी इसको पॉजिटिव में पुश करने के लिए। बट इमेजिन अगर यही खड़ा हो जाए और अगर मुझे पुश करना पड़े, कितना सिंपल है। सो इट्स जस्ट अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी एंड थॉट प्रोसेस।
ठीक है बॉस, सामने वाले को नहीं समझ में आ रहे मेरे कॉन्सेप्ट्स, मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे, लेट इट गो। क्यों पुराने क्यों बर्तन वो पोटली लेके साथ में नहीं क्यों चलना है? चलना है? ये उसकी जिंदगी है, उसे नहीं अच्छा लग रहा है, इट्स ओके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके। आप आपके रास्ते चलो, मैं मेरे रास्ते चलता हूँ, सेपरेट हो जाओ, खुशी खुशी जियो। चैलेंजेस ऐसे कुछ खास जो आप बहुत चैलेंजेस हाँ। आते हैं, बहुत चैलेंजेस और आते हैं। मुझे लगता है हर सिंगल पेरेंट के साथ अलग सेट ऑफ चैलेंजेस होते होंगे। बहुत सारे चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, अलग अलग लेवल के आते हैं। फर्स्ट एंड बिगेस्ट इज इमोशनल चैलेंज। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के पेरेंट्स कई बार नहीं समझते हैं, हमारे खुद के कुलीग्स कई बार नहीं समझते हैं, हमारे खुद का सोसाइटी जिसमें हम पढ़े बड़े हैं। एंड बीइंग अ लेडी, मैं जिस खानदान से हूँ, शादी होने के बाद वो गायब हो जाता है। हमारा सरनेम चेंज हो जाता है, गोत्र चेंज हो जाता है। और फिर मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी अपने पेरेंट्स से कि अच्छा ठीक है, मैं अब आपके समाज की नहीं बची, मैंने वहाँ से छोड़ दिया, तो मैं कहाँ की हूँ? आई डिडंट गेट एन आंसर। आई वाज वेरी हैप्पी टू से मैं अपना कुल स्टार्ट करूँगी। मेरा एक बेटा है, बेटी भी होती तो मेरे कुल से जानी जाती। तो सोच बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। और क्यों जरूरत है किसी और से शुरू करने की? अगर चला आ रहा है तो हम भी तो एक स्टॉप पॉइंट बन सकते हैं, बांध बना दो, वहां से शुरुआत कर लो। सिंपल स्टोरी है, इतनी खूबसूरत बात है। आपको मैं समझ नहीं आ रही, फेयर इनफ, आप खुश रहो जैसे आप रह सकते। मुझे आप समझ नहीं आ रहे, फेयर इनफ, मैं खुश अपनी तरीके से रहूँगी। तो दैट्स फर्स्ट थिंग जो मुझे खुश रहने में हेल्प करता है। चैलेंजेस डेफिनेटली आते हैं, लेकिन जब मेरा फोकस पूरा मेरे बेटे की तरफ चला जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ फिर भी बता दूँ, बच्चों को भी इन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। वो सबसे डिफिकल्ट हो जाता है कभी। यस, उस चीज़ के लिए जो मैंने हमेशा अपने बेटे के साथ अप्लाई किया है, मैंने कोई भी चीज़ उनसे छुपाई नहीं, ना अपने सपने उन पे लगाए, ना उनकी सोच ओवर हैम्पर की कि नहीं मैं यही सोचती हूँ, आपको यही सोचना है। He is an individual born identity. You have the freedom to think the way you want. But सही गलत मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बाद जो करना है that is your responsibility. मैंने आज भी उसको बताया है, बेटा this is your father. He is again married. He lives in so and so place. He is working with the so and so company. In future, if you want to meet him, it's your choice. Right. Wherever you want to go, I will support you. आप जो करना चाहते हो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। इस केस में चैलेंजेस बहुत आएंगे, डेफिनेटली बहुत आएंगे, लेकिन आपको माइंडसेट बहुत हेल्दी रखना है। अगेन मैं वहीं ले जाऊंगी, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इट्स ओके। मुझे आपकी नहीं समझ में आ रही है, इट्स ओके। अपने अपने रास्ते चुनो और आगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ो, डिसरिस्पेक्ट करो, डिमीन करो, नहीं। Because that individual is also having its own self-esteem, self-respect. सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी जिंदगी की साइकिल अलग स्पीड से चलती है। तो भाई आप अपनी साइकिल चलाओ, मैं अपनी चलाऊं। चलो थोड़ा सा इजी करते हैं माहौल को, Sure. रैपिड फायर की तरफ आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, फटाफट आपके आंसर्स आने चाहिए। ओके? सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपके लाइफ का करियर को लेकर? वो छाछ वाली पार्टी में मैं वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मतलब आई ट्रूली रिमेम्बर, वो हम जब कॉलेज जाते थे, मैं वी हैव अ फ्रेंड कविता, तो आप घर से आपके टपरवेयर में टैंगो लेके आती थी हमेशा, और मैं हमेशा सब्जियां लेके आती थी। कभी हम गाजर ला रहे हैं, ककड़ी ला रहे हैं एंड ऑल दिस, एंड कविता यूज्ड टू ब्रिंग छाछ, है ना, और हम तीनों मिलके उसको पूरे दिन चेरिश करते थे, और उसको ठंडा कैसे रखना है, खाना कैसे, वो एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। But that is the most memorable part of my life. Yes, I do also have the lovely memories of that. Yes. अगर तुम्हारे पास एक सुपर पावर होता तो वो कौन सा लेना चाहती? सुपर वुमेन तो है नहीं, वो तो मुझे पता है। सुपर मम्मा, हाँ, that I know. मैंने वही कहा, सुपर वुमेन सुपर मम्मा तो हुई, फिर भी एक सुपर पावर। एक सुपर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार ये। अगर मेरे पास एक सुपर पावर होता तो मैं सबके सबकॉन्शियस में जाके सॉरी बोलना चाहती। मुझे भूल जाओ यार, प्लीज मुझे माफ कर दो एंड लेट थिंग्स गो। आगे बढ़ो यार, प्लीज डोंट गेट स्टक। हाउ यू डिफाइन सक्सेस? Success is very fictitious word. For me, it's
जो मैं कर रही हूँ अगर वो आउटपुट की तरफ जा रहा है तो मेरा सक्सेस है. That cannot be defined with money, place, position or something. That's very fictitious. Contentment. Yes, absolutely. अगर मैं जो कर रही हूँ मुझे खुशी मिल रही है, मैं satisfied हूँ, मैं अपने आप को कल से बेहतर पा रही हूँ और मैं सुकून से सो पा रही हूँ. That's success. Okay. Best compliment you have ever received. यथार्थ की मम्मा आ रही है. Okay. ऐसा अक्सर मैं सभी से पूछती हूँ, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं होती तो क्या होती? अगर अकेडमिशियन नहीं होती तो IAS ऑफिसर. And what makes you smile? I know. Definitely my son. He is the charm of my life. My entire things I always say it's all over. मेरे जीवन का है. Yes. He is just one quotient. Again I say he is one quotient. But मेरा इंटेलेक्ट क्या है? मेरे अपने लोग. आप उनमें से एक हैं. कविता उनमें से एक है. मेरे अपने पेरेंट्स, हाँ ना जिसमें भी साथ हूँ, पर वो है मेरे. प्लस मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच. ये मेरे लिए हैप्पीनेस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है. And that makes you smile. Yes, that makes me always smile. Craziest thing you have ever done with यथार्थ. हमने तो बहुत सारी crazy, इतनी ज़्यादा हम crazy थे, वो सब छोड़ दो. यथार्थ के साथ कौन सी craziest thing you have done? Craziest? And you have enjoyed doing that. Of course. Craziest बहुत सारी हैं. बहुत सारी हैं. उसमें से एक सबसे अच्छी वाली याद. हाँ. यथार्थ के साथ मैंने चुपके भयंकर डांस किया है. Oh. That was like कैसा होता है? That's an Indori word. मतलब आप अगर मुझे एक प्रोफेशनल एक ट्रेनर की तरफ देखोगे ना तो इट शुड बी वेरी सोफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड एंड दिस एंड दैट. मदर ऐसी होनी चाहिए, सिंगल पेरेंट ऐसे होना चाहिए. वो नोशंस बने हुए हैं. बट यार मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास इतना प्यारा सा बच्चा है. क्रेजीस्ट थिंग वाज लाइक हमने पूरा म्यूजिक लाउड किया है कार में एंड डांस लाइक एनीथिंग. और हमने एक रात को 1 बजे एक सुनसान रोड पे हेडलाइट ऑन करके, फुल लाइट ऑन करके, लाउड म्यूजिक करके, लिटरली दोनों ने स्ट्रीट पे डांस किया. This is really crazy. Absolutely crazy. I mean वहाँ कोई भी नहीं था और कोई आता तो बोल देते ठीक है चेक कर लो. You also joined. We also joined. It's happiness. हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. It's enjoying. और अपने लाइट नहीं जलाई आपकी गलती, हमने जलाई. So that's one of the craziest thing. He did a cartwheel. I was dancing and music हमारा full loud था. So that was the craziest part of our life. I can just imagine you and Yatharth over there. So with this, Charul, I extend my gratitude to you for being my guest. Thank you so very much. Thank you so much for inviting me. And मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे सुनना पसंद किया. So thank you so much. You're always welcome. You're always a very, very good friend of mine, very near to my heart. Same. Thank you so much.